टाइपिंग ऑन कर, ठीक है। क्या करना था, हमने डेटा को इंपोर्ट किया। कैसा डेटा हमारा, हमने डाउनलोड में आर्काइव में हमारा कुछ डेटा रखा था, ठीक है। कैसा डेटा था, कॉफी सेल्स वाला ना। इसमें हमने सारी चीजें अप्रोक्सीमेट कर ली थी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये थी, हम की पावर क्वेरी एडिटर पढ़ रहे थे। पावर क्वेरी एडिटर होती क्या है, एक ETL प्रोसेस परफॉर्म करता है, जहां पर हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ले जाते हैं, देन क्या करते हैं, लोड कर देते हैं डेटा को, ठीक है। लोड करने के क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये होता है कि डेटा को मॉडिफाई करना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके इनसाइट्स फाइंड करके फिर डेटा को मॉडिफाई कर देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर परफॉर्म होते हैं। यहाँ पर 3 से 4 टैब होते हैं हमारे पास, जैसे कि ट्रांसफॉर्म टैब, ऐड टैब, ऐड कॉलम और होम टैब, ठीक है। तो इन टैब के अंदर सारे के सारे कुछ रिबन्स होते हैं, कुछ रिबन्स में कुछ डेटा होता है, ठीक है। द प्रीव्यू में भी, यस, 3 दिन पहले मैंने इसी पे काम किया था, ठीक है। तो ये कह रहा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड कॉलम, सॉरी ऐड कॉलम कह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे हम। यहाँ टाइम है, ये क्या है, डेट है या टाइम है, तो डेट और टाइम दोनों है, तो हमारा ये सिर्फ था टाइम ओनली, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको टाइम ओनली पे क्लिक कर दूंगा, तो टाइम आ गया। अभी देखो टाइम ओनली पे क्या, आवर्स में कंटिन्यू करना है, मैं बोल दूंगा आवर्स ओनली दे दो, बस मुझे मिनट और सेकंड और AM और PM से मतलब नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा परफॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पर दो चीजें थी, पिवोट और अनपिवोट। पिवोट और अनपिवोट का मतलब ये होता है डेटा को समराइज करना। क्या करना, डेटा को समराइज करना, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, पिवोट पे क्लिक, मैंने स्टोर लोकेशन पे क्लिक किया, पिवोट कॉलम पे क्लिक किया, तो ये डेटा को क्या कर देगा, समराइज कर देगा इन द बिहाफ ऑफ 3 उसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, यूज द मीन्स ऑफ द कॉलम स्टोर लोकेशन क्रिएट अ न्यू कॉलम्स, ठीक है। हमने कहा ओके, ट्रांजेक्शन आईडी किसके बिहाफ पे करना, हमें किसके बिहाफ पे करना है, क्वांटिटी के बिहाफ पे, ठीक है। किसके बिहाफ पे करना है, क्वांटिटी के बिहाफ पे, और ओके कर देंगे। तो ये हमारा कुछ नए कॉलम्स, नए पिवोट कॉलम्स क्रिएट कर लेगा, जो क्या करेगा, जो ये कहेगा कि हाँ चलिए ठीक है। अच्छा, हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, समराइज कर देगा, ठीक है। चलिए ये प्रोसेस हो जाए, फिर हम देखते हैं आगे। और अनपिवोट का मतलब होता है रिवर्सेस का, ठीक है। पहले रो से कॉलम में समराइज करता है, और अनपिवोट क्या करता है, कॉलम से इसमें, देखो सबका क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। यूनिट प्राइस देख लो, यहाँ पर पिवोट कॉलम में दे दिया ना, तो उनके बिहाफ पे ये क्या कर दिया, हमें क्या कर दिया, देखो लोअर मैनहट्टन में 2 दे दिया, बाकी जगह नल नल दे दिया। मतलब ये क्या हो गया, मतलब कि सबसे पहले लोअर मैनहट्टन, देन ये। जैसे कि मैंने क्या कह दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क्स में, अगर मैं एक्सेल की बात करूं, ठीक है, एक्सेल में ओपन करता हूं, एक एक्सेल ओपन करता हूं मैं, ठीक है। इसको समझाता हूं थोड़ा सा। मैंने क्या किया, 1 1 ओपन कर लिया, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूं, इन सारे डेटा को एक बार रिमूव कर देता हूं। क्या करूं, रिमूव करने के लिए डिलीट बोलता हूं, डिलीट हो गए। मैं यहाँ से कुछ डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गए हमारे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस पे जूम आउट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये रहा मैं, ध्रुव, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पर कितने कोर्स हमारे इसमें बताइए, तो हम कहेंगे यूनिक, क्या बोलेंगे, यूनिक, ठीक है। यूनिक के अंदर क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज कर दो, किसको ट्रांसपोज कर दो, जो इसके अंदर आए, दैट्स इट। देखो जावा, पाइथन, C++, अच्छा सबसे पहले मैंने ट्रांसपोज नहीं किया, मुझे यूनिक फाइंड करना होगा। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, सबसे पहले मुझे ट्रांसपोज करना होगा, फिर मुझे यूनिक फाइंड कर देता हूं मैं। यूनिक फाइंड क्या, इन कोर्स के अंदर जितने भी यूनिक नेम होंगे, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, देखो जावा, पाइथन, C++, ये, ठीक है। जावा वाले के मार्क्स अलग, पाइथन वाले के मार्क्स अलग, इन सारे के मार्क्स अलग अलग। तो हम यहाँ पर डेटा टैब पे जाके, यहाँ पे जाके एक टेबल और रेंज में खुद ही क्रिएट कर लेता हूँ सेम नाम का। क्या करूंगा, यही डेटा में क्रिएट कर लूंगा वहां भी, ठीक है। हमने कहा टेबल रेंज, थोड़ी देर वेट करो इसका, आई थिंक स्लो हो गया है।
ठीक है, ये रहा, देखो सिलेक्ट कर लिया मैंने, ओके कर दिया मैंने, ठीक है, रिकवर्ड, ओके। पर यहाँ भी पावर क्वेरी एडिटर होती है, अगर आप एक्सेल पढ़े होंगे तो यहाँ भी आपने क्या किया होगा, एक ऐसा डेटा पढ़ा होगा आपने। ठीक है, देखो टेबल 1 आ गई हमारी। देखो अमित शिव, ये रहा नल नल नल। ठीक है, क्या हो गया, नल नल नल, सब जगह नल नल आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, इनको हटाऊंगा पहले, इन सारे कॉलम से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, डिलीट कर दूंगा बेसिकली। रिमूव, रिमूव, रिमूव और रिमूव। ठीक है, हमने कहा ये सारे लोगों के मार्क्स हैं। ठीक है, हमने कहा जावा वाले के मार्क्स कितने हैं, तो हमने एक ऐसे क्रिएट कर दिया। मैं ओपन करता हूं पेन, समझना। ठीक है, ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा, कभी क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। तो आप सिंपल से आंसर देना कि पिवोट क्या करता है, डेटा को समराइज करने में हेल्प करता है। डेटा को क्या करता है, समराइज करने में हेल्प करता है, दैट्स इट, बस। हमने कहा यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉल डेटा है। ठीक है, ये डेटा क्या है, कुछ रोज में हुआ रखा है, कुछ रोज में क्या है, कुछ रोज में ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ध्रुव समझ में आ रहा है, देखो इतना रखा हुआ है ऐसे करके कुछ। डन, ओके। फिर मैंने ये कह दिया कि यहां पर क्या है, कुछ रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, सपोज अब कुछ डेटा यहां रखा है, कुछ डेटा यहां रखा है, और कुछ डेटा यहां रखा, तीन में। ओके, जीरो जीरो करते हैं, कहीं पे जीरो बोलते हैं, कहीं पे वन बोलते हैं, ऐसे करके कुछ रखा हुआ है। हमने बोला यहाँ पर जीरो रखा है, यहाँ पर वन रखा है, और यहाँ भी वन रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने तीन दो तीन अलग कॉलम क्रिएट किए। ठीक है, क्या किया, तीन अलग कॉलम क्रिएट हुए। तो अगर क्या होगा, जीरो होगा तो वो बोल देगा इस वाले जीरो में आ जाओ। अगर नहीं होगा, देखो अगर मैंने कहा जीरो है मेरा, ठीक है, अगर मैंने कहा जीरो है तो जीरो लिख दो। यहाँ पर वन है तो क्या लिख दो, नल लिख दो, मतलब वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर भी नल लिख दो। ठीक है, अगर जीरो है तो यहाँ पर ये वन वाले के लिए है तो यहाँ पर नल लिख दो, और बाकी क्या कर दो, यहाँ पर वन लिख दो, वहां पर वन लिख दो। तो ये काउंट करने के लिए आसान हो जाता है हमें यहाँ पर। ठीक है, क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए आसान हो जाता है। अगर मैं हेल्थ किचन की बात करूं कि हेल्थ किचन में सिर्फ कितना डेटा है, हेल्थ किचन में कितना डेटा, सम करो से फाइंड करो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर स्ट्रैक्ट पे सॉरी स्टैटिक्स पे आके मुझे क्या करना होगा, सम फाइंड करना होगा। किसका सम, तो मुझे पता चल जाएगा कि हेल्थ किचन की प्रॉपर्टी से मैंने कितना सेल किया है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मेरा क्वांटिटी सेल पे हमने लगाया था ना, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, पाइवट कॉलम के थ्रू उसका डेटा समराइज करके निकल के आ जाएगा। ठीक है, अनपिवोट का मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, पिवोट बोल दो या फिर अनपिवोट बोलो, वाइस वर्सा दोनों वर्क करते हैं। ठीक है, कई कोई क्या करता है कि अनपिवोट वाली चीजें पहले बता देता है, फिर कोई क्या करता है, पिवोट वाली चीजें बाद में बताता है। तो ऐसे कर करके डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारी होती हैं। ओके, ठीक है, अभी ये हो रहा है, देखते हैं अभी, देखना। ये रहा देखो, 71,737 रुपये। ठीक है, तो ये सम आया हमारा। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम निकाल सकते हैं। अगर अनपिवोट की बात करें तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म में जाओ और अनपिवोट पे क्लिक करो। अनपिवोट में क्या क्या होगा, सोचो, अनपिवोट के अंदर किसको किसको अनपिवोट करना है। एक बार इसको होल्ड करो, पिवोट कॉलम को कट करो। मैंने बोला अनपिवोट किसको, सॉरी, मैंने बोला अनपिवोट किसको करना है, ड्रिंक एंड कॉफी को।
तो हमने कहा यहाँ अनपिवोट पे क्लिक करेंगे, अनपिवोट कॉलम, कॉलम अदर कॉलम, ओनली सिलेक्टेड कॉलम। तो मुझे क्या है, ओनली सिलेक्टेड कॉलम पे अनपिवोट करना था। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, सिलेक्टेड कॉलम पे अनपिवोट कर देगा, मतलब कि उसको समराइज कर देगा। ठीक है, यही हमारा पिवोट और अनपिवोट का मतलब होता है। समझ गए अभी? मतलब कि डेटा पहला हम लोग को समराइज कर देगा। देखो, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी। पहले वाले में क्या आया, प्रोडक्ट कैटेगरी आया। ठीक है, दूसरे वाली में बस ये रहा, देखो मतलब प्रोडक्ट की कैटेगरी के बिहाफ पे ये क्या है, इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी कॉफी, इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, टी। तो ऐसे करके ये दे दिया बस। ठीक है, ये और कुछ नहीं होता है, बस इतना ही होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, जहां से हमारा ट्रांसफॉर्म के टैब के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो हट जाती हैं। जैसे टेक्नोमेट्रिक फार्मूले हो गए हैं, साइन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ नंबर देना हो गया, हमारा इंफॉर्मेशन निकालनी हो गई, इवन है कि ऑड है, साइन क्या देना है उस पर। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। ऐड कॉलम का मतलब क्या होगा, नया कॉलम ऐड करना। क्या हो गया ध्रुव, क्या हो जाएगा, नया कॉलम ऐड करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम जर्नल पर्पस से बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने कहा अब देखो जर्नल में हमारे कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम क्या है हमारा, देखो हमने यहाँ पर क्या इंडेक्सिंग स्टार्टिंग करना। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, बाय डिफॉल्ट मुझे 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, या फिर मुझे 0 से नहीं स्टार्ट करना, मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट करो। तो ये क्या होगा, एक देखो 1 से, मैं कहता हूँ 1 से नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, मेरी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1000 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा स्टार्टिंग 1000 और इंक्रीमेंट मुझे कितने कितने का चाहिए, एक एक का चाहिए। तो 1000 देन 1001 1002। तो ये हमारे क्या हो गए, देखो ये 3 इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हटा दो अब। ओके, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि डुप्लीकेट कॉलम बनाना है। हमने कहा किसका डुप्लीकेट बनाना है, हम लास्ट वाला कॉलम क्या है मेरा, प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल को डुप्लीकेट बना दो, यहाँ पर डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट कॉलम, एक और हमारा नया बन के आ जाएगा। ठीक है ध्रुव, यस सर। समझ में आया? यस मतलब सर। उस कॉलम को एक और दूसरा डुप्लीकेट कॉलम बना देगा बस। देखो दोनों कॉलम क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीजें और हो रही, इनवोक कस्टम फंक्शन, इनवोक कस्टम फंक्शन, कस्टम फंक्शन, इन दोनों को फिर से होल्ड करो। क्यों, मैं बताऊंगा। ठीक है, ये होते क्या है बेसिकली, आपने पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है? नहीं सर, पाइथन नहीं पढ़ी अभी। ओके, कोई नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। हमने कहा एक कैलकुलेटर आपने बनाया, उसके अंदर 2 + 2 देते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। 4 + 4 देते हैं तो क्या होता है, 8। 8 होता है। ठीक है, मतलब कि एक कैलकुलेटर के अंदर फंक्शन बता दिया गया है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये बना हुआ है, तो ये क्या करा, वैल्यू को ऐड करा, लेकिन समटाइम्स मुझे भी ऐसे कुछ बनाना होगा तो हम यूज करते हैं इनवोक कस्टम फंक्शन। ठीक है, इनवोक कस्टम फंक्शन जैसे बनाएंगे वैसे हमारा यहाँ पर बन के आ जाएगा, लेकिन अभी मैंने बनाया नहीं इसलिए कोई आ नहीं रहा है। ठीक, लेकिन इससे पहले कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, मतलब कोई एक डुप्लीकेट कॉलम बना देना है, दैट्स इट। ऐड अ कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, तो हमने कहा ओके। ठीक है, कंट्रोल प्लस इंटर प्लस अप्लाई, तो कोई नया कॉलम, देखो नया कॉलम क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया यहाँ पर। अब कुछ डेटा डालना होगा तो मैं डालता रहूंगा इसमें ना। हमने कहा ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या होता है, नया कॉलम क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पर जाओ, ऑल द कॉलम, फ्रॉम ऑल कॉलम, फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब एक कॉलम से किसको बोलना है, हमने कहा यूनिट प्राइस और प्रोडक्ट आईडी से, सॉरी प्रोडक्ट आईडी नहीं, एक ही कॉलम का बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, प्लीज इंटर मोर सैंपल वैल्यूज, हमने कहा ठीक है भाई, एक और ले लो। क्या बोलेंगे, कंट्रोल और इंटर से। ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा ऐड कॉलम सिलेक्शंस पे हमारा। ओके, अब देखो ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा। अब कस्टम कॉलम क्या होता है, कस्टम कॉलम स्ट्रक्चर। ठीक है, कस्टम कॉलम बेसिकली क्या है कि एक फंक्शन वाली चीजें बनाना। कैसे बनाएंगे हम,
सबसे पहले देखो, हम यहाँ क्वेरी साइड में आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। हमें क्या लिखना होगा, नई क्वेरी। कैसी क्वेरी, ब्लैंक क्वेरी पे, मतलब नया फॉर्मूला लिखना ना मुझे, तो हम कहेंगे कि ब्लैंक पेज ओपन कर दो, ठीक है। और जो भी काम करेंगे हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्या काम करेंगे, जो भी काम करेंगे हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, फंक्शन सर। हाँ फंक्शन, लेकिन कैसे, मुझे सपोज दो डेटा को ऐड करना है, ठीक है, दो डेटा को मल्टीप्लाई कर, जितना भी पार्ट हमारा स्टैटिक्स के पार्ट में होता है वही हमारा यहाँ पर होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कुछ फंक्शन, देखो अच्छा ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहां पर देखे हैं, इसको अभी हटाओ, इस पे आओ हम जरा, इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करो, यहाँ पे आओ आप, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद होम टैब पे जाओगे आप, तो एडवांस एडिटर जितना मैंने काम किया है वो क्या हो गया, ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ऐसे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यही चीज हमें क्या निकालना है, ऐसे ही हमें यहाँ पर निकालना है, ऐसे मुझे भी फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। तो यही ये कह रहा है, आपको कुछ और नहीं करना है, आपको सिर्फ बस ऐसे ही वहां पर फॉर्मूला लिखना होता है बस। बस हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कस्टम फंक्शन से निकल के आ जाएगा हमारा, और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। चलो लिख के देखते हैं। और लेकिन एक चीज यहाँ पर और याद रखना, डेटा टाइप का खास ध्यान रखना होता है, ठीक है। क्या लिखना होगा हमें, हम लिखेंगे लेट, ओके लेट नहीं लिखते कोई बात नहीं, इक्वल टू लिखेंगे हम, ठीक है। इक्वल टू लिखने के बाद हम बोल देते हैं, अब हमारे टेबल का नाम, यहाँ पर दो कॉलम का नाम हम ले लेते हैं थोड़ा सा। हमने बोला ट्रांजेक्शन क्वांटिटी, ठीक है, कंट्रोल सी, और ट्रांजेक्शन क्वांटिटी एज अ, ठीक है, ये रहा मेरा। और दूसरा हमारा क्या था, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी के बाद यूनिट प्राइस, चलो मैं वहीं से देख लेता हूँ, ठीक है। यूनिट प्राइस, ठीक है, मैंने बोला यूनिट प्राइस, ठीक है। एज एज इंटीजर, ठीक है, यूनिट प्राइस एज इंटीजर, मैंने दोनों को बोल दिया, ठीक है। मैंने दोनों को क्या कर दिया, बोल दिया। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, कंप्लीट सिंटेक्स नहीं है, सेकेंड। तो हमें क्या करना, एज इंटीजर मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है। अभी ये परफेक्ट नहीं हुआ है, मुझे इसके बाद डेटा देना था इसमें, कि अगर ये ऐसा कुछ डेटा आए तो उसको क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके बताओ कि यहाँ पर हम वैल्यू क्या रखेंगे, कैसे निकालेंगे, सोचो जरा। तो हम, एक सेकेंड रुक जाना यार।
हो गया? हेलो। यस सर। नेटवर्क चले गए थे, ठीक है, सॉरी उसके लिए यार। डिस्कनेक्ट हो गया था ना बीच में मैं। हाँ सर। हाँ, तो नेटवर्क प्रॉब्लम इस समय बहुत ज्यादा चल रही है। अभी स्क्रीन शेयर है मेरी? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी। अभी शेयर है? चलो, यस। हम यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कुछ चीजें हटानी है, या फिर आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इक्वल टू, ठीक है, ओके, इक्वल टू ट्रांजेक्शन, नहीं, मेरे कॉलम का नाम क्या है यहाँ पर? ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी और यूनिट प्राइस लिखेंगे, इक्वल टू एज इंटीजर कॉमा यूनिट प्राइस एज इंटीजर, ठीक है, इक्वल टू, क्या कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट, मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, ठीक है। इनमें थोड़ी सी क्या कर देंगे, स्पेसिंग ना देके अंडरस्कोर ऐड कर लेते हैं, दैट्स इट। अभी ये कह रहा है यहाँ पर कुछ एरर है, आई थिंक कुछ ऐसे ही लिखते हैं इसको हम, ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं एक बार देखता हूँ जरा सा। यहाँ पर, ठीक है, इनवोक कस्टम फंक्शन, देखो नॉर्मली तो हमें पता है कि हम लेट लगा के लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे कुछ निकालना है, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी एज इंटीजर यूनिट प्राइस एज इंटीजर इक्वल टू ट्रांजेक्शन क्वांटिटी कैलकुलेट्स। तो ये क्या कह रहा है, तो प्रोवाइड फॉर्मूला तो मैंने सही दिया है, आई होप, देखते हैं इशू क्या है यहाँ पर। जैसे ये रहा, देखो मैंने क्या डाला, 5 और 10 डाला, ठीक है, 5 और 10 डाला तो 50 आ रहा है। तो यही चीज तो मैंने भी बनाया है यहाँ पर, यही चीज तो मैंने भी बनाया है, यही चीज, ओके। क्या करेंगे, कंट्रोल सी, और अब ले जाके अपने इस पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, दैट्स इंटर। अभी भी क्वांटिटी, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी, ओके, अभी भी कोई यूनिट प्राइस, इंटीजर पे कोई इशू आ रहा है। क्या है यहाँ पर, क्या होना चाहिए, वैसे सही तो लिख रहा हूँ, फंक्शन मेरा सही है, ये रहा देखो। ठीक है, फंक्शन मेरा एग्जैक्टली सही है। तो हमने कहा इन्वोक कस्टम फंक्शन, जिसे बोलते हैं एम फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसे भी, और इसे हम एम फार्मूला भी बोल सकते हैं। हम्म, चलो ठीक है, इसको मैं एक बार देख लूंगा, आई डोंट नो क्यों ऐसा एरर आ रहा है, उसी का शॉर्ट वर्जन में चाहता हूँ, वरना मैं क्या लिख सकता, तो लेट लिख के मैं कंप्लीटली
लेट लिख के मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। ठीक है, इसको क्या कर दो, ब्रैकेट में कर दो, और जो आउटपुट मेरा आएगा, ठीक है, आउटपुट सोर्स इधर रख दो, सोर्स, यहाँ पर मेरा वो फंक्शन बन के आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना होता है, इंटर कर दो बस, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका वो बन के आ जाएगा। इसको अभी के लिए हटाओ, जरा डिलीट मारो। इसको एक बार मैं देखूंगा शॉर्ट फार्मूला क्या है इसका। ठीक है, अदरवाइज लॉन्ग फार्मूला तो आपको यहाँ से मिल ही रहा है। देखो, इनपुट जो डालता हूँ यहाँ आता है, आउटपुट में हमारा ये रहा, आउटपुट भी साथ साथ दे देता है। ठीक है, तो ये हमारा वहां पर है। अगर मैं बात करूं इसको कॉपी करके वहां पर करने की, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मैं क्या लिखूंगा, ओके करो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू क्वेरी, ब्लैंक क्वेरी ओपन करूंगा, नया क्वेरी ओपन होकर आ जाएगी, कंट्रोल भी बोलूंगा, इंटर करूंगा, तो सारा का सारा देखो यहाँ पर क्या हो गया, डेटा आ गया। ठीक है, अब इसके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, जो भी जितना भी डेटा हमें चाहिए था वहां पर मिल जाएगा। ये हमारा होता है। ठीक है, लेकिन मुझे इससे करना नहीं है, मुझे नॉर्मली यहाँ पे करना है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा होता है ऑलवेज अलाउ, ऑलवेज नॉट अलाउड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये डेटा वेटा हो गया हमारा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। अब देखो ऐड कॉलम में हमारा कंडीशनल फंक्शन क्या करता है, कंडीशनल फंक्शन देखना जरा, इसको अप कर दो। ठीक है, कंडीशनल फंक्शन क्या हो गया, जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो डेटा हमारा, पहले एक बना लेते हैं टोटल बिल के नाम से, तो स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, सोचो जरा। हमें टोटल बिल फाइंड करना, तो मैं बोलूंगा कि यूनिट प्राइस इनटू, किससे बोलूंगा, यूनिट प्राइस और ट्रांजेक्शन क्वांटिटी। मतलब एक क्वांटिटी का 3 रुपए है, तो दो क्वांटिटी के क्या होगा, 6 रुपए हो जाएगा ना। तो इनको दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ऐसे हमारा टोटल बिल निकल के आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टोटल बिल निकल के आ गया। ठीक है, टोटल बिल मेरा ये आ गया। अब मुझे कहता हूं कि इसका भी बताओ कि ये क्या है, साइज, कब ऑफ द साइज बता दो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशनल कॉलम अप्लाई कर देते हैं। क्या कर देंगे, कंडीशनल कॉलम अप्लाई कर देंगे कि यहाँ पर क्या है, साइज बोल देंगे, साइज ऑफ कफ। ठीक है, साइज बोलेंगे, कॉलम का नाम मेरे क्या है, कॉलम का नाम मेरे है प्रोडक्ट डिटेल। अगर कंटेन करता है तो यहाँ पर इक्वल भी आ रहा है, ग्रेटर लेस देन, मतलब मैथमेटिक्स के साथ साथ यहाँ पर कंटेन भी आ रहा है। क्या है, कंटेन, क्या कंटेन करता हो, आरजी, तो क्या लिख के दे दो, रेगुलर। ठीक है, एड क्लॉज मतलब इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, कहां पर, यहां पर क्या करना, कंटेन वाला ऑप्शन। ठीक है, कंटेन, क्या लिखा है, एलजी, एलजी लिखा तो क्या बोल दो, लार्ज। ठीक है, एड क्लॉज में फिर से लिखो, यहां पर क्या बोलो, डिटेल्स, इसमें क्या बोलोगे, इक्वल्स की जगह कंटेन, यहां पर क्या बोलोगे, एसएम, फिर क्या बोलोगे, स्मॉल। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो क्या बोल दोगे, नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक नया चार्ट क्रिएट हो गया जहां पे हमने इसका फंक्शन, तो ये सारे के सारे फंक्शंस मैंने यहाँ भी देख लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना, रिमूव करना, तो रिमूव कहाँ जाता है, ट्रांसफॉर्म में जाके क्या करना है, रिप्लेस वैल्यू। किसको रिप्लेस करना है, जहां पर आरजी लिखा हो वहां पर कुछ ना लिखो, तो यहाँ पर देखो आरजी हट गया। फिर से जाओ इसी कॉलम में, फिर क्या ढूंढो, फिर कहो कि एसएम जहां पर लिखा हो वहां पर कुछ ना लिखो, एसएम हट गया। थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, एलजी बची हमारे पास, एलजी जहां पर लिखा हो वहां पर कुछ ना लिखो, तो ये हमारा हट गया। लेकिन बीच में स्पेस है हमारा, तो उसका क्या कर देंगे, फॉर्मेट पे जाके ट्रिम कर देंगे, दैट्स इट। तो ये फॉर्मेट से ट्रिम हो गया, हमारा स्पेस क्या हो गया, मेंटेन होगा। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास क्या हो गया, क्लीन डेटा हो गया, और यहीं से हमारा पावर क्वेरी डेटा क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब टूल्स में जैसे कि स्टार डायनेटिक्स, ये सारे अलग अलग पॉइंट होते हैं, और इन पे कभी हम काम भी नहीं करते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज एंड लोड पे अप्लाई करके कर लेंगे। तो ये मेरा क्या था, क्विक पावर क्वेरी एडिटर का काम होता है। ठीक है, अब हम कल क्या देखेंगे, जैसे ये पावर देख लिया हमने,
कल हम देखेंगे ड्रिल थ्रू, टूल टिप, ये सारे ऑप्शंस देखेंगे। ओके, और जो हमने कस्टम कॉलम, इनवोक कस्टम फंक्शन रह गया है एम लैंग्वेज, उस पर भी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके। ओके सर। हाँ ठीक है, फिर आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आज से हमारा टॉपिक ये कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अभी तक कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर अभी तो। हाँ, ओके। चलिए ठीक है, फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग। ओके, ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून।